नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में जानेंगे कैसे करने कर सकते हैं। एक काम को शुरू किया, 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो शेष काम को भी 18 दिन में करता है। इन्हें 6 दिन काम किया, छोड़ देता है, फिर शेष काम को भी 12 दिन में करता है। अलग करने में कितना समय लेंगे आपसे पूछ रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसके करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसे करना कैसे चाहिए। दो लोग हैं ए और बी। ए ने इस पे कितने दिन काम किया, 4 डे काम किया, रिमेनिंग काम को भी 18 दिन में करता है। ए ने इस पे कितने दिन काम किया, 6 डे, तो रिमेनिंग काम को बाद में। इसने दो कंडीशन फॉलो कर दी। बात को समझो, यदि ए ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, इसकी वजह से ए को बी को 6 दिन काम कम करना पड़ा, तो यहीं से हम पॉइंट निकाल लेंगे कि ए के 2 दिन का काम जो है बी के 6 दिन के काम के बराबर है। अगर मैं ए और बी के काम का अनुपात निकालूंगा तो ए का अनुपात कितना जाएगा, बोलेंगे 6:2। दैट इज द वैल्यू ऑफ रियल में 3:1 आपका आंसर है। यदि आपसे पूछता ए और बी के काम की क्षमता का अनुपात कितना है, अब योर आंसर इज 3:1, राइट। अब बात यहां से कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि काम कितना, तो ए ने कै दिन काम किया, बोलेंगे सर 4। कितना करता है 3, तो 12 काम किया होगा। बी ने कै दिन काम किया, बोलेंगे सर 18। कितना करता है 1 करता, कितना काम किया 18 काम किया होगा। तो काम की जो क्वांटिटी है कंप्लीटली यूनिट में कितना जाएगा, बोलेंगे सर 30 आ जाएगी। तो काम कितना आ चुका 30। अब बोला अलग अलग करके, तो यानी ए से कराएंगे, ए से भी 30 कराएंगे, बी से भी 30 कराएंगे। तो ए कितना करता है 3, तो आंसर कितना है 10। बी कितना करता है 1, तो आंसर कितना है 30 है। लो जी आंसर आ चुका। दोनों मिलके बोलेगा तो ए और बी कितना करवाएंगे, 30 करवाएंगे। करते कितने दोनों मिलके 4 करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 7.5 आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को यदि आपके सामने आते हैं तो भाई एक स्टेप से हम ये भी सीख लिया क्या रेशियो है, कुल काम कितना, अलग अलग कितने दिन में करेंगे, कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, आंसर आ चुका, कुछ नहीं करना। आइएगा अगला प्रश्न भी हम लोग आराम से टैकल कर लेते हैं। क्या लिखा है देखिएगा। 400 व्यक्तियों के लिए खाने की सामग्री है 31 दिन के लिए। तो भाई 400 लोगों के लिए 31 दिन के खाने की सामग्री है। तो आप सोचिएगा एग्जाम्पल बेस पे, आप 2 रोटी खाते हैं, 3 दिन की तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारे घर में 6 रोटियां हैं। अगर ये 2 रोटी आप 2 दिन में खाएंगे तो कितना 4 खा लेंगे। अब कहा जाए कि यहाँ पे अभी 1 रोटी खानी है आपको, तो ये 1 रोटी 2 दिन में खाएंगे। तो यानी कह सकते हैं कि पहले जहाँ 3 दिन लग रहे थे अब वो 4 दिन लगेंगे। इससे हमें ये चलता है कि क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए गुणा ही किया जाता है। तो जब गुणा करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 4 12,000, 1,24,000, 12,400 यहां से आ जाएगा। ठीक है। अब क्या किया, इन्हीं 400 लोगों ने मजे कितने दिन लिए हैं, बोलेंगे सर इन्हीं 400 लोगों ने मजे कितने लिए हैं, बोलेंगे सर यहां से परंतु 28 दिन के बाद गए हैं। तो 28 दिन तक इन्होंने क्या किया, यूज किया। तो 28 से डिवाइड करेंगे, 00 आ ही जाएगा। 4 से करेंगे 4 8 32, कैरी कितना हो जाएगा, बोलेंगे यहाँ पे 3 4 2 8 1 3 कितना 11, 11,200। अगर करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 1200 आ जाएगा। तो यानी 1200 क्या आ चुका, रिमेनिंग क्वांटिटी आ चुकी है। अब यहाँ से 280 चले गए हैं, तो भाई कितने लोग बचे हैं, 120 बचे हैं। तो 120 इस सामग्री को कितने दिन खाएंगे यही पूछ रहा है। 120 से डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना आ चुका है दिन, तो बोलेंगे सर दिन आ चुका है यहाँ पे 10। यही आपसे पूछ रहा है कि शेष सामग्री शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है। आपका आंसर कितना है 10। अब सोचो अगर ये पूछता कि पहले से कितने दिन के लिए अधिक लगे, तो पहले भैया सामग्री हो रही थी यहाँ पे 31 दिन में खत्म। अब क्या किया, 28 दिन इन्होंने यहां मजा लिया, 10 दिन यहां, तो कितना हो गया 38 दिन सामग्री चली। तो पहले से कितने दिन एक्स्ट्रा चली, बोलेंगे सर 7 डे चली। ये भी वो पूछ सकता, तो इसको भी हम लोग आराम से टैकल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करना होता है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्या बोल रहा है। एक ठेकेदार ने क्या किया, किसी मजदूर को इस शर्त पर रखा जाता है कि तुम आओगे तो तुम्हें 75 रुपए मिलेगा, नहीं आओगे तो भाई तुम्हारे 15 रुपीज काट लिए जाएंगे। यानी जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं, सही करोगे तो नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो ऊपर से काटे भी जाएंगे, दंड दिया जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि 20 दिन मजदूर गया है और 1140 उसने रुपए प्राप्त करे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कै दिन वो यहां पे रहा और कै दिन नहीं रहा। आइए मस्ती से करने का प्रयास कर लेते हैं। जब कोई एक मजदूर लेबर जो है एक दिन अगर जाएगी तो कितना मिलेगा 75 रुपए, और एक दिन नहीं जाएगी तो 15 रुपए और कटेगा। तो यानी एक दिन के 1 डे के ना जाने से लॉस कितना हो रहा, बोलेंगे सर 90 रुपए का। बिल्कुल सही बात है भाई, 75 वो चले गए, 15 और देने पड़े नुकसान के रूप में। तो यहां क्या बोल रहा है भाई, 20 दिन काम किया, जाने में कितने रुपए मिलते हैं 75 रुपए। भाई कितने रुपए आने चाहिए थे, बोलेंगे सर 1500 रुपए। आए कितने 1140 रुपए। कितने काम आए, बोलेंगे 360 रुपए। अब एक दिन में लॉस कितने का हो रहा है भैया, 90 रुपए का। अगर एक दिन में 90 रुपए का लॉस हो रहा है तो 360 में कितने का लॉस होगा, बोलेंगे सर 4 दिन वो बेचारा छुट्टी कर गया इसलिए इतना लॉस हुआ है। अब आपसे यही बोल रहा है कितने दिन अनुपस्थित, अंतर कितना, तो भाई अनुपस्थित कितना रहा, अब्सेंट कितना रहा 4 दिन, और यहाँ कंप्लीट कितना दिन काम पे गया है 20 दिन, तो प्रेजेंट कितना रहा 16 दिन।
दिन, इन दोनों का अंतर कितना बोलेंगे सर 12 दिन। लो जी आंसर आ चुका है। कुछ भी पूछे, अब्सेंट पूछे, प्रेजेंट पूछे, अंतर पूछे, जो उसका मन कर रहा है वो पूछेगा, हम उसका आंसर निकालते हुए चले जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एबीसी किसी काम को 8, 12, 16 दिन में करते हैं, यदि उस पर ए ने 2 दिन काम किया, बिल्कुल सही बात है। बी कितने दिन काम करे कि सी के लिए 25% काम बचे। आइएगा इसकी भी हम लोग अपनी भूमिका दिखाते हैं। क्या लिखा है यहाँ से 8 लिखा है, फिर कितना 12 लिखा है, फिर 16 लिखा है। बड़े प्यार से समझने का प्रयास, ये जान चुके होंगे कि हमें एक कॉमन नंबर फाइंड करना पड़ता है जो उसका टोटल वर्क होता है। अब 8, 12, 16 का एलसीएम निकालेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि 48 एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो तीनों के टेबल में आता है, जिसको हम लोग कॉमन नंबर कह सकते हैं। 8 से भाग करेंगे 48 के, यानी 6 करता है एक दिन में। 12 से भाग करेंगे तो कितना होता है 4, और 16 से भाग करेंगे 3। तो ये क्या आ चुकी, इनकी इफिशियंसी आ चुकी कि ए बी सी जो भी व्यक्ति हैं 3 लोग, ये एक दिन में ये 6 करता है, ये 4 करता है, ये 3 करता है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि ए ने क्या दिन काम किया भैया, ए बोल रहा है इस पे ए ने काम किया है 2 दिन। लो जी 2 डे काम करा देते हैं इससे। बी कितने दिन काम करेगा ये आपसे पूछ रहा है कि सी के लिए कितना बचे, तो सी के लिए 25% बचे। तो भाई 48 वर्क है, अगर 48 वर्क है और 25 मुझे सी से कराना है, तो आप ही कह सकते हो इसका चौथाई भाग। और चौथाई का मतलब ये होता है कि भैया अगर इसका 1/4 पार्ट निकालेंगे तो 12 काम कौन करेगा, ओनली 12 काम सी करेगा। अब सोचो, इमेजिन करो, ए कितना करता है, बोलेंगे सर 6 करता है। 2 दिन में कितना कर लेगा, बोलेंगे सर एक दिन में अगर ये 6 करता है 2 दिन में 12 कर लेगा। इस 48 काम को 3 लोगों से करवाना है, ए से, बी से, सी से, जिसमें सी कितना करेगा 12 करेगा और ए भी 12 कर रहा है। भाई सोचो, इमेजिन करो, 12 ए और सी कर रहे हैं, तो बी अकेला कितना करेगा 24 करेगा। बिल्कुल सही बात है, तभी तो काम पूरा होगा 48। अब ये बताओ ए कितना करता है, बी कितना करता है 4, और करवाना कितना है, बोलेंगे सर 24। तो कै दिन में खत्म कर लेगा, बोलेंगे सर 6 दिन में। यही आंसर है कि 6 दिन के बाद उसे हटाना पड़ेगा या 6 दिन काम करे, इसीलिए सी के पास 12 काम बचेगा। आंसर आ चुका, कुछ नहीं करना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या इसका आंसर दिखेगा। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन 24 डे के बाद एक काम छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य 34 डे में पूरा होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो बोल रहा है अलग अलग करने में कितना समय लेंगे। लो जी आओ, आइए करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा, अच्छे अच्छे हिलेंगे इसे, देखना। अब यहां पे ए और बी काम करते हैं, देखिए ए और बी काम करते हैं यहां पे 30 दिन में, बिल्कुल ठीक बात है। क्या बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, 24 दिन साथ किया, बिल्कुल ठीक बात है। ए प्लस बी अगर मिलकर काम करेंगे, अगर 30 दिन में 30 काम करते हैं, 24 दिन में 24 काम कर लेंगे, इस बात से आप भी सेटिस्फाई होंगे। लेकिन बोल रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया, तो ये कह सकते हैं कि ए तो इसमें 24 दिन ही रहा होगा जब काम छोड़ा होगा, लेकिन यहां पे संपूर्ण कार्य 34 दिन, तो यानी बी बेचारा करता रहा होगा। तो बी कितने दिन रहा इसमें, 34 दिन। तो आप समझो, दोनों, अगर ये हरामी का पिल्ला नहीं जाता ए छोड़ के, तो बी को क्यों एक्स्ट्रा करना पड़ता। तो यानी एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा, 30 दिन में ये बेचारा शामिल था, लेकिन इसे 34 दिन करना पड़ा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ए का, इन्हें जो छोड़ा है, कितने दिन पहले छोड़ा है, 6 दिन पहले छोड़ा है। तो ए के 6 दिन का काम जो है वो बी के कै दिन के काम के बराबर होगा, 4 दिन के, क्योंकि 4 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, देख लीजिएगा। तो यानी अगर अनुपात निकालेंगे ए और बी का, तो आप कह सकते हैं कि 4:3:6 हो जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ 2:3, यानी 2:3 क्या इसका आंसर है इनकी क्षमताओं का। लेकिन आपसे वो काम पूछ रहा है, तो सोचो, अगर 2 काम ए करता है, बी काम 3 करता है, यानी 5 काम एक दिन में कर रहे हैं। लो जी, 5 काम अगर एक दिन में कर रहे हैं, तो काम कै दिन में पूरा हो रहा है, 30 दिन में। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल काम कितना है, 150 है। लो जी, ये भी आपका आ गया। आपसे पूछता है कि अलग अलग करने में, तो भाई 150 ए से कराएंगे तो कितना करता है, ए बोलेंगे सर 2 से भाग कर लेंगे। बी से पूछेगा 150, 3 से भाग कर लेंगे। आंसर आ चुका है यहाँ पे 50, तो 75 ही आपका आंसर है। यानी आपने ये सीखा कि एक ही स्टेप के माध्यम से हम क्या से क्या नहीं निकाल सकते हैं, ये जानिएगा। ये सीरीज चलती रहेगी, आपका प्यार बना रहे। एक बार कमेंट करिएगा कि कैसी लगी ये चर्चा। 5 क्वेश्चन 5-10 मिनट में हम लोगों ने कर लिए। एक क्वेश्चन नहीं किया हमने, यह अनुपात को भी जान लिया, टोटल वर्क को भी जान लिया, ये सब चीजें हम लोगों ने मिनिमम टाइम में जान ली। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।